अरे क्या हुआ गोपिका? अब तो पैरों में पे ही लगा, इधर उधर क्यों घूम रही हो? अरे वो सीता मैया का वनवास खत्म करके हम घर ले आए ना। घर तो सब मिल ही गया, कमरा भी मिल गया, खाना भी मिल गया, कपड़े भी मिल गए। तो अब वो यहाँ सुरक्षित है। वो सब तो ठीक है जग्गी जी, पर पर अभी भी खतरा टला नहीं है। आपने देखा था ना उस दिन कैसे वो गुंडा उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गया था। फिर से अगर कोई आ गया तो? अरे तो मैं हूं ना। अब उसके पापा के पापा पापा के पापा भी आ गए ना, तो तू देखना वो क्या बोलते हैं, वो भांगी ना की, फोड़ी ना की और तोड़ी ना की, है ना, वो कर दूंगा। पर जग्गी जी आप हर वक्त थोड़ी रहेंगे, काम पे नहीं जाएंगे क्या? तब वो आ गया तो क्या करेंगे? पॉइंट भी नोट इन माइंड। मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा देनी चाहिए। जो हुक्म मेरे आगा हो जाएगा। जग्गी जी आप इस बात को मजाक में तो नहीं ले रहे हैं ना? अरे एकदम सीरियस बोल रहा हूँ मैं, मजाक आएगा। वो लड़की बेचारी बहुत घबराई हुई लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो न जाने कितना कुछ सह कर आई है। इसलिए मुझे इतनी चिंता हो रही है जग्गी जी। और ऊपर से वो बहुत ही भोली और मासूम भी है। ये बात पूरी लाख रुपए की गई, लेकिन गोपिका वो तुम्हारी छत्र छाया में है। और जिसके सर पे गोपिका का हाथ हो, उसकी मासूमियत और भोलेपन की फुल ऑन गारंटी मैं बोलता हूँ। प्रभु, माँ, ना माँ, 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 मैंने मत मार, मुझे मुझे माफ कर दे, माँ, 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 मैंने मत मार, माँ, माँ, माँ। हाथ थोड़ी ना खींच तारा, कम्मी गधेड़ी। आज तो तुझे इतना मारूंगी कि चमड़ी के साथ साथ होशियारी भी निकल जाएगी तेरी। गोपिका तुम? वो सीता काफी सहमी सहमी सी है। पता नहीं खाना खाया भी होगा नहीं। मैं जाकर देख कर आती हूँ। अरे जाकर देखने से कुछ नहीं होगा, उसमें दिन में ना 5-6 बार खाना खिलाओ, एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी, ताकत आएगी ना थोड़ी सी। क्या जग्गी जी आप मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहे हैं? मैं तुम्हारे पीछे कहाँ आ रहा था? अरे मेरी माँ का कमरा भी तो इधर ही है, तो रास्ता एक है, तो यहीं से जाऊंगा, पूरा घूम के थोड़ा ही जाऊंगा। देखो तुम सीता मैया के पास जा रही थी, तुम अपनी मैया के पास, अब रास्ता एक है तो टकराना तो होता रहेगा। अब मजाक कर रहा था, चले? जय श्री कृष्ण, मेरी रक्षा करो। इधर आओ। मैं ना खूब सारा सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत डांट पड़ी ना। नहीं, आपको बताने के चक्कर में हमको डांटना भूल ही गए। आगे से ना इसे कभी किसी को झूठ मत बोलना। हाँ, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है, पता है? चलो मुझे वचन दो कि तुम इसके बाद कभी किसी से झूठ नहीं बोलोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से किसी को झूठ नहीं कहूँगा। सरस। दीदी ये देखो।
શું છે? आपके फौजी का हाथ। ये खिलौने लेकिन हीरो है हमारे। रात को जब डर लगता है यही बताते हैं हमें। इसलिए आप बिल्कुल डरना मत, ये आपकी रक्षा करेंगे। क्या हुआ जग्गी जी? झगड़ा करके आऊं अपनी माँ से। अरे अरे क्या? अरे करना ही पड़ता है गोपिका, बड़ी टेढ़ी है मेरी माँ। जब तक 2-4 बातें उसको नहीं सुनाऊंगा ना, उसको समझ नहीं आएगा। अब तुम देखना, उसके हाथों में ना खुजली हो रही होगी मेरे कान खींचने की। हाँ, अब तुम देखना 2-4 दिन में कैसे उठेगी वो। कान्हा जी करे आपकी बात सच हो और ऐसा ही हो। एक तरफ आपकी माँ और दूसरी तरफ मेरी माँ जी। पता नहीं सब कुछ कब ठीक होगा। कल सुबह मैं माँ जी से मिलने जेल जा रही हूँ। केस की पहली सुनवाई हो गई है, इसीलिए इंस्पेक्टर भी अभी मुझे रोक नहीं पाएंगे। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन उन्होंने सच बताने से मना कर दिया फिर? नहीं, माँ जी को बताना ही होगा। जो गुनाह उन्होंने किया नहीं, इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने अपने सर पे ले लिया, और इसके पीछे उनकी मजबूरी क्या है ये मैं जान कर रहूंगी। गोपिका, एक मस्त आइडिया आया मेरे दिमाग में कोकिला मौसी से सच जानने का। क्या आइडिया? बताता हूँ। एक कमाल है खाना जी, जब भी आपके सामने आता है ना तो एकदम मुझे मस्त आइडिया आता है, वो भी तबला तोड़ आइडिया। ओह जग्गी जी, अभी सस्पेंस मत बढ़ाइए, बताइए ना कौन सा आइडिया। मासी, क्यों आए हो यहाँ? मुझे पता चला आप बीमार पड़ गई थी। बीमार तो आपको होना ही था, जेल का खाना खाएंगी तो बीमारी होगी ना, इसलिए सीधा घर से खाना लेकर आ रहा हूँ। गोपिका ने बनाया अपने हाथों से, अगर आप नहीं खाएंगी तो गोपिका मेरा खाना पीना बंद कर देगी। मासी देखो तुम, अरे सुनो तो, आते समय जेलर ने टिफिन चेक किया था और मुझे बोला भी कि भैया क्या है इसमें। मैंने कहा खाना। अब मैं इसको वापस लेकर जाऊंगा तो मुझसे पूछेगा ना तो भैया खाना तो खाया नहीं, करने क्या आया था तू। वो मुझसे 10 सवाल पूछेगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, आपको तो पता ही है। हो सकता बाजू वाले कोठरी में मुझे ही बंद कर दे। अब मेरी जिंदगी तो आपके हाथ में है ना मासी, खा लीजिए ना। मासी, पहला निवाला खाती गोपिका की याद आ गई ना? वो भी आपको बहुत याद करती है, सारा दिन आपका नाम लेती रहती है। जय वीरू, मामी, आंटी, घर के सभी लोग आपको बहुत याद करते हैं। एक बात कहूं मासी, घर नहीं लगता आपके बिना मासी। जब तक 2-4 बार आपकी दहाड़ नहीं सुनाई देती ना, किसी को खाना हजम ही नहीं होता। वो क्या बोलते रहते ना, जग्गी बचड़ा बंद करो, परिधि आचू छे,
सब ढीले पड़ गए घर पे मासी, सच में। अरे वो तो और मामी आंटी वो चुप रहने लगी है अपनी विवान जी के बिना। वो जय वीरू स्कूल जाते समय पूछते दादी कब आएगी, उनको जवाब देना तो मुश्किल हो गया ना मासी। वो अरे परी और मोना बताओ, उनकी क्लास लेने वाला कोई नहीं है। सच कहूं तो आपके बिना उनको ही मजा नहीं आता। सब तितर बितर हो गया मासी, बस अब आपके हाथ में, तब समेट के इकट्ठा कर दीजिए। अरे हाँ, वो बात तो बताना भूल ही गया, मैं माँ को घर ले आया हूँ। उर्वशी, क्या उसे? होश तो नहीं आया, लेकिन आपकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है मासी कि आपको उनकी कितनी फिक्र है। अरे मासी, अब सच क्यों नहीं बता देती? मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, वादा करता हूं आपसे। अब नहीं बताएंगी ना? ठीक है, मत बताइए। जल्दी से तीसरा टेबल खाली कीजिए ताकि मेरा काम हो जाए। चलिए। बटन दबाऊंगी और तेरा पूरा का पूरा परिवार नहीं। अगर आईना होता ना मासी, तो आपको आपकी शक्ल दिखाता। एक आंसू तो रोक नहीं पा रही हैं आप, तो फिर ये क्यों नाटक कर रही हैं? बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, लेकिन अब नहीं। इस सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाओ यहां से। अरे हाँ जग्गी, अपने साथ तुम गोपी को भी लेकर जाओ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि गोपी यहीं आसपास कहीं खड़ी है, मुझे देख रही है, मेरी बातें भी सुन रही है। इसलिए तुम दोनों की बेहतरी इसी में है कि चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मैं तुम दोनों से कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। अगर आप अपनी बेटी की हाजिरी महसूस कर सकती हैं, तो उसका दर्द आप कैसे अनदेखा कर सकती हैं माँ जी? क्यों खुद अपनी जान देकर हम सबको मारना चाहती हैं? मुझे जो कहना था वो झूठ कह रही हैं आप। अगर साक्षात कान्हा जी भी आकर कहेंगे ना कि आप गुनहगार हैं, तभी भी मैं नहीं मानूंगी। ऐसी कौन सी मजबूरी है माँ जी? प्लीज प्लीज मुझे बताइए। मजबूरी ये है, उस औरत ने, जग्गी की मां ने मेरी सौतन उर्वशी ने मुझसे मेरा वजूद छीना है, और इसीलिए मैंने उर्वशी को जान से मारने का प्रयास किया है, जिसके लिए ना ही मुझे कोई पश्चाताप है और ना ही कोई अफसोस। आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं माँ जी कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। फिर ऐसा कोशिशें क्यों करती हैं? ठीक है, अगर आपकी
आपकी यही जिद है कि आप नहीं बताएंगी, तो मेरी भी जिद है कि जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, तुम यही खड़ी रहो, मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रहूंगी कि जब तक तुम यहाँ खड़ी हो तब तक ना मैं खाऊंगी न पीऊंगी, भूखी प्यासी रहूंगी और यही भूखे प्यासे रहकर अपने प्राणों का त्याग कर नहीं माँ दूंगी। जी, और तुम अच्छी तरह से जानती हो, जब एक बार मैं कुछ ठान लेती हूँ तो ठान लेती हूँ। रुको, यही रुको। नहीं माँ जी, तो फिर बेहतर यही है कि चले जाओ यहाँ से। माँ जी की कसम मत कीजिए मेरे से। आपकी गोभी टूट जाएगी। जग्गी, तुम इसे यहाँ से लेकर जाओ। गोपिका चलो, जग्गी जी, माँ अब जी से बात करने का कोई मतलब नहीं है। हमें पता ना गोपिका ये झूठ बोल रही है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।